नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र मीडिया। मैं हूं राजेंद्र स्नेही। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी मौजूद हैं। हरियाणा में राहुल गांधी के दौरे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता और नेताओं में भारी उत्साह है। सर्दी के मौसम में राहुल गांधी का हरियाणा दौरा राजनीति का कितना टेम्परेचर बढ़ाएगा, उसके अलावा कांग्रेस के क्या मुद्दे हैं और किस तरह कांग्रेस विपक्ष की भूमिका अदा कर रही है। हमारे साथ शमशेर सिंह गोगी हैं, हम इनसे चर्चा करते हैं। सर, आपका स्वागत है कुरुक्षेत्र मीडिया में। धन्यवाद आपका। सर, आज कुरुक्षेत्र में मीटिंग चल रही है। कुरुक्षेत्र महाभारत की धरती है और कांग्रेस जो है राहुल गांधी के दौरे की तैयारी कर रही है, क्या कहेंगे? देखो, कांग्रेस पार्टी ने आज यहाँ एक ट्रेनिंग कैंप लगाया है, तो महाभारत की धरती पे महाभारत के सारे दाव पेच सीखेंगे हम भी। 2024 का महाभारत हो गया है, अब आगे की 26 की तैयारी है। राज्यसभा चुनाव भी है आगे। नहीं, 2024 का नहीं, अब जो आगे आएगा ना उसमें महाभारत होगा। ट्रेनिंग तो अब ले रहे हैं हम। 24 में आगे तो की जो तैयारी। जो होना था हो गया। तो राहुल जी ने एक अच्छा कार्यक्रम शुरू किया है, ये काबिले तारीफ है। इस तरह के कैंप पहले भी हुए हैं, पहले परिणाम क्या रहता मैं है? खुद इस ट्रेनिंग कैंप का जो सबसे पहले कैंप लगा था 83 में लगा था। अप्रैल में, फरवरी से अप्रैल तक मैं उसमें था। राजीव गांधी जी के टाइम में शुरू हुआ था, फिर बीच में ये कड़ी थोड़ी सी टूट गई, तो अब दोबारा शुरू हुई है। कड़ाके की ठंड है और विपक्ष वैसे ही ठंडा है, जो बर्फ जमी हुई है राजनीतिक रूप से। तो राहुल गांधी का दौरा जो है वो, क्या आपको लगता है हरियाणा में सियासी तापमान नहीं, बढ़ाएगा? विपक्ष ठंडा नहीं है, लेकिन चैनलाइज्ड नहीं है। तो उसको चैनलाइज करने के लिए ही ये सारी ट्रेनिंग, ये चीजें करी जा रही हैं, तो इसमें कामयाबी मिलेगी। देश भर में मनरेगा और वोट चोरी जैसे मुद्दों पर कांग्रेस आंदोलन प्रदर्शन कर रही है, क्या लगता है कि कुछ निकलेगा? देखो, निकलना चाहिए। एक गरीब आदमियों के साथ जो मजदूर वर्ग है, उनकी जो 100 दिन की गारंटी थी, उनके रोजगार की गारंटी छीन ली गई है। समझ लो, जो मनरेगा का एक कानून था, रोजगार के अधिकार का कानून, उसकी हत्या कर दी गई है और एक नया कानून बना के उसको नाम के चक्कर में उलझाने में लगी हुई है। नाम से कोई लेना देना नहीं है। असलियत ये है कि भावना क्या है। अब ये कहते 125 दिन रोजगार देंगे। 125 दिन आप खैरात में रोजगार दोगे। 100 दिन की गारंटी थी, हमारा अधिकार था कि हम मांग सकते थे, अब हम मांग नहीं सकते। आपकी मर्जी है, दो। भीख मांगने वाले की तो मर्जी नहीं होती ना। तो ये भीख मांगने जैसा कानून बना दिया। दूसरा, इसके अंदर 40% इन्होंने स्टेट के ऊपर सौंप दिया, जबकि स्टेट का तो ऑलरेडी ही दिवालिया निकला हुआ है। वहां तो बुढ़ापा पेंशन नहीं दी जा रही, तो कहां से दे देंगे रोजगार के पैसे? इतना बजट कहां से आएगा? आज के दिन हरियाणा सरकार करीब 30,000 करोड़ के डेफिसिट पे चल रही है, तो वो ये बजट कहां से ले आएगी एक्स्ट्रा? कुछ नई नियुक्तियां की हैं कांग्रेस ने। मनरेगा को लेके जो संघर्ष है उसको तेज करने की रणनीति भी बनाई है। नहीं, उसका इस काम ट्रेनिंग कैंप में क्या निर्णय लिए? नहीं। ये ट्रेनिंग कैंप अलग चीज है, मनरेगा का काम अलग है। उसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, धरना हो चुका है। बाकी का काम भी अब 15 तारीख से जो है वो फिर शुरू होगा। शमशेर सिंह गोगी जब भी बोलते हैं, दिल से बोलते हैं, खुल के बोलते हैं, वर्कर के साथ साथ जनता की आवाज बनते हैं। तो क्या, कैसे देखते हैं आगे के लिए क्या रणनीति है? नहीं, रणनीति ये है कि जनता के पास जाओ और जनता को जो इनकी असलियत है, वैसे बहुत सारा कुछ पता चल चुका है कि बीजेपी की असलियत जो है, जैसे भेड़ की खाल में भेड़िया छिपा होता है ना, वो आरएसएस और बीजेपी है। और इनकी असलियत जनता के सामने आ रही है, और अब धीरे धीरे और आएगी। और पाप का घड़ा भर चुका है, फूटना कब है? थोड़े दिन वेट करो बस। सीएम नैब सिंह सैनी अपने 1 साल की उपलब्धियां गिनवा रहे हैं, दावा कर रहे हैं, बड़े वादे कर रहे हैं और कई बदलाव भी कर दिए। हांसी को जिला बनाया है, उसके अलावा कई
काम किए हैं, लाडो लक्ष्मी योजना है, युवाओं को रोजगार की बात है। मैंने तो कुछ देखा नहीं अभी। पहले मेरे को ये बताओ भाई, क्या वास्तव में वो मुख्यमंत्री है या खड़ाऊ रख के काम चला रहा है अभी? मेरे को तो यही यकीन नहीं हुआ अभी कि वो मुख्यमंत्री है। उसकी चलती नहीं, हो खुद ही कह रहा है अभी मेरे कहने से चपरासी नहीं बदलता। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखो, बेरोजगारी देखो, कौन सी योजना है। लोगों को जब वोट पड़ने थे तो राशन कार्ड बना दिए, बीपीएल कार्ड बना दिए, अब सारे काट दिए। बुढ़ापा पेंशन को भी आमदनी के साथ जोड़ दिया, जो कि एक बुजुर्गों का सम्मान भत्ता था। वो बुजुर्गों को इज्जत देने के लिए था, इसलिए नहीं था कि वो कमाई तो लोगों की यही है। तो जब ये शुरू हुआ था तो ये सम्मान के तौर पे शुरू किया गया था। अब इन्होंने उसको भी छीनने का काम शुरू किया है। तो ये तो जन विरोधी पार्टी है, लेकिन लोगों को एक धर्म के नशे के चक्कर में फंसा रखा है। धीरे धीरे उतर जाएगा। जब पेट रोटी मांगेगा तो फिर सारा नशा उतर जाता है। शमशेर सिंह गोगी खुलकर बोलते हैं और इस बार इनका कहना है कि बीजेपी जनता को धर्म के नशे में उलझाकर सत्ता में आई है। उन्होंने कांग्रेस को लेके भी खुल के बात की है और मीडिया के सामने दावा किया है कि कांग्रेस मजबूत विपक्ष की आवाज बनेगी।